नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से ग्रैंड पार्क गार्डन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों देखिए, हम इस वीडियो में बात करेंगे नींबू के पेड़ में फल लेने में आने वाले सबसे बड़ी समस्या के बारे में, जिसे सबको झेलना पड़ता है। आप मेरा ज़मीन में लगा हुआ नींबू का एक पेड़ देखिए। इसमें करीब 2000 फल लगे थे। सारे फल तोड़ लिए गए। अब भी आप देख सकते हैं 300-400 फल आपको पेड़ के ऊपर दिखाई दे रहा है। अब नींबू के पेड़ में सबसे बड़ी समस्या होती है फूल झड़ने की। फूल तो आ जाते हैं, लेकिन नींबू के फूल को झड़ने से हम नहीं रोक पाते हैं। आपके नींबू के सारे फूल झड़ रहे हैं तो यह चीज़ 1 चम्मच डालिए, घर की चीज़, आपका एक भी फूल नहीं झड़ेगा। मेरा छत पे लगा हुआ गमले में एक नींबू का पौधा देखिए, ये कितने अच्छे फूल बन गए। दोस्तों देखिए, इतना हेल्दी प्लांट छत के ऊपर गमले में, फूल तो आ जाते हैं लेकिन हम इन्हें झड़ने से रोक नहीं पाते हैं। ये हमारे सारे फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। इसका क्या कारण है और इसका क्या समाधान है? इसका समाधान हम आपको बताएंगे घर के एक चीज़ से। घर का एक चीज़, ये देखिए प्याज। नींबू के पौधे के फूल को झड़ने से रोकने के लिए हम प्याज का कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके हम आपको 2 तरीके बताएंगे। 2 तरह से इस्तेमाल, कैसे इस्तेमाल करेंगे, और आप जानेंगे कि प्याज में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधे के फूल को झड़ने से रोकते हैं। की चीज़ प्याज से नींबू के फूल के झड़ने की समस्या का 100% समाधान होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। मेरे चैनल ग्रैंड पार्क गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। हम आगे बढ़ते हैं। पहले आप यह जानिए कि नींबू के पौधे से फूल के झड़ने के क्या कारण होते हैं। सबसे पहला कारण, कम धूप या बहुत तेज धूप। अगर धूप कम होगी या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, उस समय हमारे नींबू के फूल झड़ जाते हैं। दूसरा कारण जानिए, पानी की कमी या पानी की अधिकता। आप अपने नींबू के गमले में, नींबू के पौधे में बैलेंस तरीके से पानी नहीं डालते हैं। कभी बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे, कभी बहुत कम पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी ज़्यादा नमी बराबर सारे फूल झड़ जाएंगे। कम पानी, जड़ें तनाव में आएंगी, तब भी आपके फूल झड़ जाएंगे। आपको करना क्या है, ये देखिए गमले की मिट्टी। ये गमले की मिट्टी को केवल नम रखना है, इसे गीला नहीं रखना है। इस तरह से मिट्टी को नम रखिए, मिट्टी को वेल ड्रेन्ड बनाइए, पानी डालिए, ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकल जाना चाहिए। दोस्तों देखिए, जो दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है पोलिनेशन। आपके बगीचे में, आपके गार्डन में पोलिनेटर नहीं आते हैं, परिणाम क्या होता है? पोलिनेशन कंप्लीट नहीं होता है, फूल जो है फल में कन्वर्ट नहीं होते हैं, नींबू नहीं बनता है, फूल सूख के गिर जाता है। पोलिनेशन के लिए आपको क्या करना है, आप अपने गार्डन में फूल के पौधे लगाइए। सुगंध से पोलिनेटर, तितली, मधुमक्खी, भौरे आपके बगीचे में आते हैं और आपके नींबू के पेड़ में पोलिनेशन कंप्लीट होता है, हर फूल फल में कन्वर्ट होता है। इसके लिए आप हैंड पोलिनेशन भी कर सकते हैं। एक उपाय है, इस तरह से देखिए, इसकी डाली को पकड़ के हल्का सा हिला दीजिए, क्योंकि यह पोलिनेशन हवा से भी होता है, तो इस तरह हिलाने से भी पोलिनेशन हो जाता है। इसके बाद भी पोलिनेशन यदि नहीं होता है तो आप तितली, मधुमक्खी, भौरों को आकृष्ट करने के लिए आप हनी का, मधु का 1 चम्मच मधु लीजिए, 1 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करिए। उससे भी पोलिनेटर आते हैं और पोलिनेशन कंप्लीट होता है। देखिए, जो तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है न्यूट्रिएंट्स की कमी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी। आपके नींबू के गमले में, नींबू के पेड़ की मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है और इसकी वजह से भी आपके ये नींबू के फूल जो हैं झड़ के गिर जाते हैं, फल में कन्वर्ट नहीं होते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, हमने आपको पानी का बता दिया, धूप का बता दिया। पानी को आप संतुलित दीजिए, केवल नमी मेंटेन करके रखिए। आगे हम जानेंगे इस छोटी सी घर की घरेलू चीज़, प्याज का इस्तेमाल अपने नींबू के पौधे में हम कैसे करें। सबसे पहला काम करते हैं, ये देखिए प्याज लेते हैं, 1 प्याज केवल, ये 50 ग्राम प्याज। अगर छोटी प्याज है 2 लीजिए। इस तरह से इसका पेस्ट तैयार कर लीजिए। ये देखिए प्याज का पेस्ट तैयार है। क्या करना है आपको, कोई बर्तन लीजिए, बर्तन में 2 लीटर पानी लीजिए। 2 लीटर पानी में इस प्याज के पेस्ट को, अब ये देखिए प्याज के पेस्ट की 1 चम्मच की मात्रा, बड़ा 1 चम्मच 50 ग्राम। इस तरह से देखिए पेस्ट को हम 2 लीटर पानी में ऐसे डाल देते हैं। इसे अच्छी तरह से इस पेस्ट को पानी में हम घोलते हैं। यह हमारी फर्टिलाइज़र तैयार होने में कुछ समय लगेगा, तब तक के लिए हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं।
इस्तेमाल करने से पहले आपको एक काम करना है, और ये कि प्याज में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। देखिए, जिंक, बोरोन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह के पोषक तत्व तो हमारे प्याज में विद्यमान होते हैं, जो हमारे फूल को फल में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए। प्याज हमारे नींबू के पौधे में तेज़ी से काम करता है। इस प्याज के इस्तेमाल से पहले हमको अपने गमले की मिट्टी में कुछ काम करना पड़ता है। खाद डालने के लिए मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। सबसे पहला काम करते हैं, यदि आपके गमले में कोई खरपतवार है तो साफ कर लीजिए। दूसरा काम करना है, ये देखिए, कोई टूल्स ले करके और इस तरह से हमको अपने नींबी इस गमले की मिट्टी को अच्छी तरह से लूज कर देना है। इससे मिट्टी में हवा का संचार होता है, जड़ों तक हवा पहुंचता है और खाद का अवशोषण गमले की मिट्टी में बहुत जल्दी होता है। ऐसे आपको गमले की मिट्टी में को बुरबुरा कर देना है। ये प्याज का छिलका और प्याज नींबू के पौधे को, फूल को फल में कन्वर्ट करने के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन आपको कुछ और न्यूट्रिएंट्स इस नींबू के पौधे की तेज ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा भी देना पड़ता है। और इसको हम कैसे देते हैं, देखिए, ज़्यादा नाइट्रोजन बराबर सारे फूल ड्रॉप कर जाएंगे। आपको यूरिया या कोई तेज नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर नहीं इस्तेमाल करना है। हम इस्तेमाल करेंगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में इस स्थिति में जब फूल बने हैं, आप कौन सी खाद डाल सकते हैं, कौन सी खाद डालेंगे, कितनी मात्रा में डालेंगे, इसको आपको जानना जरूरी है। देखिए, तो पहली चीज़ लेते हैं सरसों की खली। इसकी मात्रा 30-40 ग्राम। इस तरह से बड़े टुकड़े को छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर लीजिए। दूसरा चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, ये राख। ये आप देख सकते हैं, उपले की राख। यह कैल्शियम, पोटेशियम और फास्फोरस इसमें काफ़ी पाया जाता है। यह कीटाणुनाशक भी है। तो इस तरह से ये मात्रा जानिए, वजन में 10 ग्राम। ये 10 ग्राम इस तरह से, ये देखिए, राख को हम सरसों की खली में मिला देते हैं। इसमें तीसरी चीज़ डालते हैं, ये चाय की पत्ती। ये ताज़ा चाय की पत्ती। इस चाय की पत्ती की कितनी मात्रा लेना है, ये देखिए, चाय की पत्ती की लगभग 1 चम्मच की मात्रा। वजन में बोलें 5 से 10 ग्राम। ये फ्रेश लेना है। अगर आप यूज की गई चाय पत्ती लेंगे तो आपको कम से कम 20 ग्राम लेना होगा। तो इस तरह से इस फर्टिलाइजर में हम ये चाय की पत्ती को ऐसे डाल देते हैं, इस तरह से मिक्स करते हैं। आप इस खाद को अपने इस नींबू के गमले में इस तरह से आप चारों तरफ डाल देंगे। ये देखिए, इसे मिट्टी में मिक्स कर देना है। अच्छी तरह से आप मिट्टी में मिक्स कर देते हैं। प्याज के इस्तेमाल का तरीका जानने का समय। प्याज को कैसे इस्तेमाल करें, पहला तरीका जानिए। ये एक बार फिर से अच्छी तरह से घोल लेते हैं। घोलने के बाद ये देखिए, इसकी आधी मात्रा, ये देखिए, इस तरह से आधी मात्रा लीजिए और इस आधी मात्रा को आपको इस तरह से अपने गमले की मिट्टी में ये आपको इस तरह से डाल देना है। ये लिक्विड फर्टिलाइजर को, तो प्याज के फर्टिलाइजर को तुरंत तैयार करना है, तुरंत इस्तेमाल करना है। इसे तैयार करके रखना नहीं है आपको। दूसरा तरीका जानिए। इस प्याज के लिक्विड को कोई छन्नी लेकर के हम, देखिए, इस तरह से छान लेते हैं। स्प्रे करने का इस तरह से आप छान लीजिए लिक्विड को। आपको एक स्प्रे बाटल में भरना है। लिक्विड को हम स्प्रे बाटल में इस तरह से भर देते हैं। ये इस तरह से ये फूल के ऊपर अच्छी तरह से आपको प्याज को स्प्रे करना है। पूरा अच्छी तरह से स्प्रे कर दीजिए। कोई भी टहनी और फूल छूटना नहीं चाहिए। ये एक चीज़ आप समझ लीजिए, नींबू का फूल जो झड़ता है, इसको 100% रोका नहीं जा सकता। जो आपके नींबू के पौधे का हेल्थ है, जितना कमज़ोर या मजबूत पौधा है, उसी हिसाब से ये नींबू के जो फूल हैं, ये फल में कन्वर्ट होते हैं। अगर पौधा कमज़ोर होगा तो कुछ फूल अपने आप पौधा नीचे गिरा देता है, क्योंकि उतने ही फल बनते हैं जितना इस पौधे में शक्ति होती है। तो यदि आपके कुछ फूल झड़ते हैं तो चिंता की विषय नहीं है। आप 100% नींबू के फूल को फल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। देखिए, दूसरी चीज़ जानिए, इसके और भी कारण हैं। तेज़ धूप, बरसात हो गई, एकाएक मौसम चेंज हो गया, तो इसकी वजह से भी आपके नींबू के ज़्यादा फूल गिर जाते हैं। इसके लिए हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। हम वही करते हैं जो संभव है। अगर
आप मेरे बताए गए इन तरीकों का इस्तेमाल करेंगे, इस तरह से आप सरसों की खली, चाय की पत्ती और राख गमले की मिट्टी में डालेंगे, प्याज का रस मिट्टी में डालेंगे और स्प्रे करेंगे तो आपकी समस्या का 90% समाधान होने वाला है। इस तरह से हम आपको इस वीडियो में यह बताइए कि केवल घर की एक चीज़ प्याज का इस्तेमाल करिए, अपने नींबू के पौधे के फूल को 100% गिरने से रोकिए। तो अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। आगे फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य समाधान के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद।